हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉल्यूशंस। गाइस, ये मैंने चैनल नया बनाया है। इसमें मैं आपको ऑटोकैड 2D एंड 3D और सिविल साइट की जानकारी दूंगा, मतलब नॉलेज आपको दूंगा मैं। क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब पे काफ़ी लोग वीडियोस वगैरह डालते हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी स्पीड में एकदम पढ़ा देते हैं, तो कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन लेते हैं। लाइन को पिकअप करने के लिए हम माउस का लेफ़्ट वाला बटन कर्सर लाइन पे ले जाकर उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी लाइन पुटअप हो जाती है। अब हम कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट देंगे और ये हमारी लाइन किसी भी तरफ माउस का लेफ़्ट वाला बटन क्लिक करके हम इसको कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरफ घुमा सकते हैं। एकदम सिंपल है और कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। तो ये तो लाइन हो गई अपनी, ठीक। लाइन के बाद हमारे पास आता है पॉली लाइन। अब पॉली लाइन और लाइन में एक ही डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि अब ये हम इस लाइन को, पॉली लाइन पहले बना लेते हैं। हमने पॉली लाइन उठा लिया, पॉली लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट देकर हम आगे किसी भी साइड में जाएं, ठीक। अब हम इसको अगर इंटर कर देते हैं तो ये हमारी कमांड छूट जाती है हमसे, ठीक। अब पॉली लाइन और लाइन में एक ही डिफरेंट है। डिफरेंट ये कि हम पॉली लाइन को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक क्लिक में पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसको, हमारी लाइन जो है वो जितने कट लगे हैं उतने ही बार में ही वो सिलेक्ट होगी। या फिर तो माउस का लेफ़्ट वाला बटन आप दबाइए इस तरीके से और यहाँ तक ले जाइए, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये तो अपनी पॉली लाइन हो गई। अब बात करते हैं सर्कल की। जैसे ये अपने पास सर्कल है, सर्कल को हम पुटअप कर लेते हैं माउस के लेफ़्ट वाले बटन से। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये सारी कमांड्स हमारी लैपटॉप हमारी डिस्प्ले पर शो होती हैं। कुछ लोग कमांड्स याद करते हैं, कोचिंग जाते हैं, याद करते हैं, लेकिन उनको याद नहीं हो पाती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से कि आप कमांड्स को बिल्कुल भी याद मत कीजिए। आप सिर्फ ऑटोकैड की डिस्प्ले पे ध्यान दीजिए। आपका सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, उस पर आप डिस्प्ले पे ध्यान दीजिए। उस पर आप ऐसे करके रखेंगे थोड़ी देर, तो वहाँ पर खुद आ जाएगा कि ये क्या है, और उसका स्ट्रक्चर भी बनकर आ जाएगा, जैसे ये कि बना हुआ है, ठीक। मैंने ये सर्कल उठा लिया। अब सर्कल को क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट क्लिक कीजिए, दूसरा पॉइंट हम कहीं भी ले जाकर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा सर्कल बन जाता है। ये सर्कल कितना ही छोटा, कितना भी, कैसा भी सर्कल हम बना सकते हैं। हम डाया देकर भी सर्कल बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस वजह से सिर्फ अभी हम जानेंगे चीज़ों को, उसके बाद में हम उसकी गहराई में जाएंगे। फिलहाल तो अभी हम ऊपर से इसको एकदम बेस क्लियर करेंगे अपना, ठीक। ये हमारे पास आर्क है। आर्क का क्या काम रहता है, एक पॉइंट हम यहाँ देते हैं, दूसरा पॉइंट हम कहीं भी देंगे, तीसरा पॉइंट पे हमारे ये आर्क बन जाएगी। कितनी भी छोटी बनाइए, कितनी बड़ी बनाइए, किसी भी साइड में किधर भी घुमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। ये हमारी आर्क हो गई। अब हम उसके बाद लेंगे अपना रेक्टेंगल। ये रहा रेक्टेंगल। तो वही माउस का लेफ़्ट वाले बटन से आपको हर एक कमांड को उठाना है, ठीक। अब रेक्टेंगल स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए और ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। मैं आपको डायमेंशन से सब कुछ बताऊंगा कि डायमेंशन से हम कैसे रेक्टेंगल बनाएं, कैसे लाइन बनाएं, किस तरीके से डायमेंशन दें, किस और कैसे दें। ये सारी चीज़ें, रेक्टेंगल है अगर एरिया के हिसाब से बनाना है तो एरिया के हिसाब से कैसे बनाएं, डायमेंशन के हिसाब से बनाना है तो डायमेंशन के हिसाब से कैसे बनाएं, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। अब हम इलिप्स पे आते हैं। तो इलिप्स का क्या काम रहता है, ये हम इसे पुटअप करते हैं और हम एक पॉइंट लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम कहीं भी लेंगे। अब ये एक, देखिए इस तरीके से ये आकृति हमारी बन जाती है। किसी भी साइड में हम किसी भी तरीके से ये आकृति हम बना सकते हैं। ये डिज़ाइन, ये असल में क्या रहता है कि जैसे कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ना कि बराबर फ़िलहाल पड़ती है। तो ये एलिप्स हमारे ये इस काम आता है, ये हमारा एलिप्स बन जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे ये हैचिंग की। हैचिंग क्या होती है, असल में हैचिंग का मसला ये है कि हम जैसे कोई डिज़ाइन किए, ऑटोकैड 2D हमने बनाया, तो हैचिंग उस 2D ड्राइंग को हम खूबसूरत दिखाने के लिए हम उसमें कलर फिल करते हैं या फिर कुछ और फिल करते हैं। लेकिन ये कमांड मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। ये है कि जब तक हमारा एक डिज़ाइन नहीं बनेगा, एक प्लान पूरा नहीं बनेगा,
तब तक हैचिंग हम अभी नहीं चलाएं तो बेहतर है, आप लोगों को स्टार्टिंग में समझ में भी नहीं आएगा। तो ये सारी हमारी हैचिंग रहेगी, लेकिन अभी हम इस हैचिंग को नहीं बोलेंगे, ठीक। और अब दूसरी बात करते हैं हम, ये मूव होता है, ये मूव का ऑप्शन होता है। हम इसको पुटअप करेंगे या पुटअप नहीं करेंगे, पहले हम किसी भी आइटम को एक को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, अब हमको मूव करना है, यहाँ हम क्लिक करेंगे, इसको पॉइंट से उठाकर कहीं भी हम मूव कर सकते हैं और डायमेंशन देकर भी मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये आता है हमारा कॉपी का ऑप्शन। कोई भी चीज़ हमने जैसे बनाई है, जैसे कि मान लीजिए ये बनाया हमने, इसको सेलेक्ट किया, अब हमें कॉपी करना है, ये कॉपी का ऑप्शन आया। अब हम इसको कितनी भी बार कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे कि ये एक ही लाइन में जा रहा है, इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऑर्थो ऑन है, हम ऑर्थो ऑफ करेंगे F8 से ऑर्थो ऑफ और ऑन होता है। अब हमारा ऑर्थो ऑफ हो गया तो हम इसको किसी भी साइड कॉपी कर सकते हैं, ठीक। हम इसको एस्केप ESC का एक बटन होता है जो जहाँ स्विच खोलते हैं ज़्यादातर ऑन, जहाँ से लैपटॉप अपने ऑन करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो वहाँ पर उसका बटन होता है, तो आप उससे एस्केप भी इस लाइन को कर सकते हैं। इस तरीके से ये जा सकती है, ठीक। अब हमारी दूसरी बात आती है, ये आती है हमारी, जैसे कि कोई भी ड्राइंग है तो उसको स्ट्रेच करना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास अभी रेक्टेंगल हमारा बना हुआ था, इसको हमने सेलेक्ट किया, हम इस तरीके से इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से स्ट्रेच या मूव किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बात करें हम, ये रोटेट का ऑप्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास रेक्टेंगल है, अब हम इसको रोटेट करना है, तो हम ये रोटेट वाला मूव पुटअप करेंगे और इसको ये इस तरीके से हम किसी भी साइड में इसको घुमा सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी हमारा ड्राइंग बना हुआ है तो हम उसको इस तरीके से घुमा सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारा मिरर का क्या काम होता है, ये हमने इसको सेलेक्ट किया, ये मिरर का ऑप्शन है। अब हमने इसको, ये लाइन बना, इसको मिरर कर, ये हमारा मिरर हो गया, समझिए आप। जैसे मेरे पास ये चीज़ है, मैं जब मेरे को इसको मिरर करना है, ये मैंने मिरर का ऑप्शन लिया और इसको यहाँ से इस तरफ ये तरीके से मिरर कर दिया, बन गया नहीं बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास स्केल आता है, मान लीजिए कि ये हमने बनाया है, ये हमारे साइज़ में काफ़ी बड़ा है, अब हम इसको स्केल करेंगे। स्केल मतलब छोटा करें या बड़ा करें, कुछ भी कर सकते हैं स्केल से। ये हमारा स्केल हो गया, हमने इसको यहाँ से ये सेलेक्ट किया, अब हम इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, हमारे स्केल का काम ये रहता है। उसके बाद हम करेंगे ट्रिम की बात। अच्छा, ट्रिम का क्या ऑप्शन होता है? जैसे ट्रिम तो वैसे कि जैसे ये चीज़ है, अब ये बीच में आ रही है तो हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। ये लाइन जो फालतू की बनी होती है उससे हम इसको इरेज करने के लिए काम करती है हमारे पास ट्रिम। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं कि डायरेक्ट ट्रिम का ऑप्शन उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रिम है, अब उसको हमने TR डबल एंटर कर दिया तो ट्रिम का हमारे पास कमांड आ जाता है, लेकिन हम जो है ट्रिम को डायरेक्ट उठा लेंगे यहाँ से, ठीक। अब हम बात करते हैं इरेज की। अब ये इरेज हमारे वाला ऑप्शन है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास इस तरीके से डिज़ाइन है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हम इसको इरेज कर देंगे, इस तरीके से ये इरेज हो जाता है। अब ये हमारे पास ये कॉपी का ऑप्शन है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास सर्कल है, हमने इसको सेलेक्ट किया, हम इसको ये कॉपी कर देंगे, अब ये हमारे पास इतनी कॉपियाँ बन जाएंगी इसकी। देखिए किस तरीके से मैंने इसको आपको बताया है, सब बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और ये जो काम आता है, जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये हमने बना दिया, ठीक। अब हम कोई भी इस रेक्टेंगल को एक ही बार में सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया हमने, तो इसको तोड़ने के लिए, मतलब इसकी हर एक डायमेंशन को, इस डायमेंशन को अलग करने के लिए कि ये अलग सेलेक्ट हो, तो इसके लिए हम इस वाले कमांड का यूज करते हैं, ये एक्सप्लोड कहलाता है। तो इसको हम यहाँ से एक्सप्लोड कर देंगे और ये अब हम इसको अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। ऐसे ही मुझसे अगर आप जुड़े रहेंगे तो जितने भी ये कमांड्स आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, मैं इसके बारे में, सभी के बारे में आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ओके दोस्तों।